हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। आई होप आप लोग बढ़िया हों, घर पे हों और पढ़ रहे हों। पढ़ाई नहीं हो रही क्या? आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं आप सबके स्वागत करता हूँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मिरर्स फार्मूला की। किसकी बात करने वाले हैं? मिरर्स फार्मूला की। हालांकि आपके सिलेबस में ये कहाँ से आया फार्मूला ये तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी कुछ बातें हम लोग पढ़ ले रहे हैं। इसकी कुछ बातें हम लोग पढ़ ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्या? स्टैंडर्ड रेज, सम स्टैंडर्ड रेज। ये मेरे लिए आसान हो जाएगा, हालांकि 2-3 मिनट का टाइम लूँगा। सम स्टैंडर्ड रेज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। क्या दिख रहा है आप लोगों को? लेट मी चेक दैट आउट। कभी कभार नहीं दिखता है, हाँ दिख रहा है। तो सम स्टैंडर्ड रेज फॉर स्फेरिकल मिरर्स, कुछ रेज हैं वो हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेज हमें रे डायग्राम बनाने में मदद करेंगी। इन्हीं रेज से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। जैसे वैसे हमें पता है कि अगर हम मान लो कोई मिरर है, उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से एक दो नहीं, हालांकि अनंत रेज निकलती हैं, लेकिन हम लोग कुछ अपने काम की रेज ही लेंगे। मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। अगर आपको याद हो तो इस कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होगा? इस पॉलिश्ड साइड या रिफ्लेक्टिंग साइड, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड होगा। क्यों? क्योंकि जिधर होता है सेंटर या जिधर होता है ये मिरर मुड़ा हुआ, उधर ही होता है उसका फोकस। तो यानी ये उधर मुड़ा हुआ, अगर कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स उधर मुड़ा तो उसका उधर होता। समझ में आ रही बात? जिधर मुड़ा हुआ होगा उधर ही उसका क्या होगा? फोकस होगा। तो मान लेते इसका फोकस यहीं कहीं होगा। अभी हम बताते हैं। ठीक है, इसका फोकस किधर होगा? यहाँ पे होगा। अब मानिए कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। पहली कंडीशन क्या है? कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और कॉनकेव मिरर से टकराए या कोई सी भी स्फेरिकल मिरर से टकराए, और टकराने के बाद ये कहाँ जाएंगी? फोकस पे जाके मिलेंगी। कितनी भी रेस पैरेलल हो, एक दो हालांकि अनंत हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक केस होता है कि ये जो रेज है ना, ये इस मिरर से बहुत पास हो, बहुत दूर ना हो, या मिरर जो है वो बहुत छोटा हो। यानी समझ में आ रही बात? मैं जो बोलना चाहता हूँ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप छोड़ दीजिए। और मान लीजिए अपने पास क्या होता, इसी में कॉन्वेक्स होता, ऐसा कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में कौन सी साइड सिल्वर्ड होती है? ये वाली। अब इसका फोकस किधर होगा? पीछे कहीं होगा। और यहाँ से मान लीजिए कोई रे पैरेलल किसके आई? प्रिंसिपल एक्सिस की। इसका पोल यहाँ पे होगा। मैंने पोल नहीं डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे आई पोल, जिसका क्या है? पोल है। तो रे ऐसे तो आई और ऐसे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ पे इसको बोला गया फोकस। अब पूछेगा भैया यहाँ पे आपको सॉरी ये किसको लिखते हैं कैपिटल एफ से? वेरी सॉरी। अच्छा, पूछेगा कि आपको कैसे पता इसका फोकस पीछे है, इसका फोकस आगे है, या आपने इसमें रे ऐसे क्यों डाल दी, उसमें रे ऐसे क्यों भेज दी? तो अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद हो तो यहाँ पे वैलिड है। और वहाँ पे हमने एक काम की चीज़ पढ़ी थी, जिसने वीडियो देखा उसको पता होगा। क्या पढ़ा था? कि ये स्फेरिकल है और यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। मान लेते हैं यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल ड्रॉ करते कैसे हैं? सबसे पहले जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट एम है, इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या? सबसे पहले इस पॉइंट पे हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। लेकिन ये हालांकि स्फेयर है और हमें पता है कि जो स्फेयर है अगर उसके सेंटर से कोई लाइन पास करा देते हैं, या सेंटर से है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है सेंटर, तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सेम चीज़ यहाँ पे है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पीछे होगा। ये रहा सी इसका, और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये आपके काम की बातें हैं। ज़्यादा इसमें मैं डीपली जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जाऊँगा तो आपको शायद मैथमेटिक्स मुझे लगानी पड़ जाए और आपको थोड़ी सी चीज़ें ना आए, आपके समझ में वो चीज़ ना आए। इससे बेटर मैं बताऊँ ही ना। आपको ये समझ में आया क्या? अगर अपने पास कोई गोला है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर अपने पास कोई गोला है, ठीक है, और उस गोले से अगर इस गोले का कोई सेंटर होगा,
इस गोले का कोई सेंटर होगा, इस सेंटर से जितनी भी लाइंस पास कराएंगे आप, कितनी भी लाइंस आप पास करा दें, कितनी भी लाइंस, वो लाइंस हमेशा इस गोले से क्या होगी, 90 डिग्री पे बाहर निकलेंगी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब अगर आपको पता हो, अगर आपने पहला दूसरा वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मिरर है ये भी किसी गोले का ही तो भाग है, और इस गोले का जो सेंटर है वो ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है। तो जो लाइंस मान लेते हैं, इसको हमने यहाँ से काट दिया है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे काट देता हूँ, और यहाँ से देखिए ये लाइन क्या हो गई, मैं इसमें कुछ ड्रॉ करता हूँ। समझ में आई? शायद आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हों। जिसको ना समझ में उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये सबको फिर सभी ने देखा था क्या? मैंने क्या किया, इसमें से मैंने इसको बाहर से काट दिया, ऐसा, ये मैंने इसको ऐसे काट दिया, ये ऐसे, और मैंने इसकी कोई सी भी साइड को रिफ्लेक्टिंग बना दूंगा, वो अपने काम का है। ऐसे यहाँ पे इसका क्या था, सी था। अब ये तो एक मिरर हो गया ना, स्फेरिकल मिरर। अब आप कोई सी भी साइड पॉलिश कर दो, उससे मुझे मतलब नहीं है, कोई सी भी साइड पॉलिश कर दो, लेकिन आपकी क्या उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इधर ही रहेगा? हाँ, वो थोड़ी ना चेंज होगा कि चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। बहुत बढ़िया, अगर चेंज नहीं होगा तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, तो फिर मुझे भी आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल तो ड्रॉ हो गया, अब यहाँ पे मैं कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से एक कोई लाइन ऐसे थीटा बनाते चले जाएगी, इसको बोलते हैं फोकस। दैट्स इट, यही मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी है। क्या चीज़ सीखी है? कि किसी भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का फोकस उधर ही होता है जिधर वो मुड़ा हुआ होता है, जिधर वो मुड़ा हुआ होता है। वेरी वेरी सॉरी, कीड़ा उड़ के गया। जिधर वो मुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? जिधर वो मुड़ा होता है। अच्छा, दूसरी अपने लिए स्टैंडर्ड रे क्या है? दूसरी स्टैंडर्ड रे ये है, ये नोट कर लिया क्या? मैं मिटा नहीं रहा हूँ। दूसरी स्टैंडर्ड रे ये है, मैं यहीं पे इसी में बना सकता था लेकिन अलग बना रहा हूँ, कि मान लीजिए कोई लाइट, पोल तो इसका यहाँ पे बनाता हूँ, कोई लाइट रे, मान लीजिए कोई लाइट रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे ऐसे, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो गया ना। इस स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही तो सी है ना। नॉर्मल क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिधर से उधर ही वापस लौट गई, जिधर से वही वापस लौट गई। समझ में आई बात? एक तरीका और था इसी रेस को बनाने का, ये वाली, क्योंकि ये भी तो सेंटर से पास हो रही है। समझ में आई बात? ये दोनों चीज़ें हैं। अगर इसी को मैं किसमें बनाऊँ, कॉन्वेक्स में, ये मेरे से बनता नहीं है, ये मुड़ा हो ऐसा, लेट मी इसको मिटा देता हूँ इतना, ठीक है। अब क्या किया, जब नहीं होता तो फिर कुछ अपना करना पड़ता है ना। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐसा कर दे रहा हूँ, मुड़ गया, ठीक है। ये अपने पास है कॉन्वेक्स। इसमें भी केसेस है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? पीछे। तो मान लो कोई लाइट रे ऐसे आई, गिरी और ऐसे ही चली गई। समझ में आई बात? दूसरी क्या है, मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आई, ऐसे चली गई। मान लीजिए, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे इसको याद रखना है, या कुछ स्टैंडर्ड केसेस है। समझ में आ रही बात? ये दो केसेस समझ में आए, तीसरा केस मैं इसे भी बना देता हूँ। मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आई किसी ऑब्जेक्ट से और पोल पे गिरी, और पोल से कोई एंगल थीटा बना रही है, तो पोल तो नॉर्मल ही हो गया क्या? उसमें दिक्कत है क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। तो ऐसे नॉर्मल पोल पे गिरी तो पोल से ही थीटा पे निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं गिराऊंगा ऐसे, ये थीटा एंगल है तो थीटा पे ही निकल जाएगी। क्या क्लियर है? इसलिए साथ में नोट करना था, फिगर बनने के बाद समझ में थोड़ा कम आता है, इसलिए मैं हट गया था। वीडियो को बैक करके पॉज करके आप इसको नोट कर लें। मैंने 3 रेज बताई आपको। ये अगर आपको पता हो तो जो लाइट है उसका एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यानी आपको मैं इसका एग्जांपल बता सकता हूँ।
मैं हट गया हूँ ताकि आप नोट कर सकें। इसका एग्जांपल है, अगर आपने अपने घर में कभी ना कभी आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, आप मिरर में किसी को तो देख रहे होते हैं लेकिन अपना फेस नहीं देखते होंगे। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए मैं मिरर में अपना फेस तो नहीं देखता, मतलब मैं खुद को तो नहीं देखता मिरर में, लेकिन मैं बाकियों को देख लेता हूँ, अब जाइएगा, आप जिसको देख रहे होंगे मिरर में, उससे पूछिएगा क्या मैं तुमको दिख रहा हूँ, तो उसका जवाब भी हाँ में ही होगा। अगर उसने ना बोला तो वो पक्का झूठ बोल रहा है या बोल रही है। आप इसको मतलब क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपने पास। तो यानी इसका क्या सेंस है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने नोट कर लिया तो यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा फिर से कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगी तो मिरर से टकराने के बाद वापस क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर ऐसे आई ऐसे, मतलब अब क्या करना है बेसिकली, आपको रेज अगर जहाँ पे मैंने ऐसे बनाई है आपको इसको रिप्लेस कर देना है, मतलब बेसिकली आपको इनको आपस में इंटरचेंज करना, इसको इंटरचेंज कर दीजिए इससे, ये रे को इंटरचेंज कर दीजिए इस रे से। बात क्लियर है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। वैसे ही अगर ऐसे आई तो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे आई तो ऐसे निकल जाएगी। समझ में आ रही बातें। मैं थोड़ा सा सामने आ गया था, समझ में आएगी बातें। नोट हो गया क्या, मिटाऊं, कैसा लग रहा है? मुझे तो मतलब शायद अच्छा लग रहा था पढ़ने में। मिटाऊं क्या मैं? ये मेरे लिए कुछ स्टैंडर्ड रेस थी, ये आपको मतलब आ जाना चाहिए था, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं मिटाऊं क्या, इसको रे डायग्राम बनाने में आसानी होगी, मिटा दे रहा हूँ इसको मैं। धीरे धीरे इसको सीख लेंगे, इसमें कोई रटने वाला कोई सेगमेंट ही नहीं है, ये रटने वाला पूरा कोई सिलेबस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हाँ कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है तो उसको हमको रटना पड़ता है। जैसा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ मिरर्स फार्मूला, वो अपने आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब अपने सिलेबस में नहीं है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा। कहाँ से है, कैसे है, वो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, और रटने में तो हम लोग माहिर हैं। तो मिरर्स फार्मूला हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, मिरर्स फार्मूला की। मिरर्स फार्मूला, तो जो मिरर्स का फार्मूला होता है वो, उसके पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास ये कॉन्केव मिरर है, डेरिवेशन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं डेरिवेशन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। ऐसा नहीं है, नहीं आता है, आता है, ठीक है। ये अपने पास कौन सा मिरर है, कॉन्केव, कौन सा है, कॉन्केव। ये कॉन्केव मिरर के सामने मैं ये बोला पोल से कुछ दूरी पे हमने रखा एक ये कोई ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, मैंने इसका डिफाइन किया भाई साहब। तो ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेज चलेंगी। और अगर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो है ना, उसको हम बोलते हैं यू, क्योंकि सबने बोला तो ठीक, तो मैंने भी बोला ठीक, सब मानते हैं इसको। जैसे सब लोग पंखे को पंखा बोलते हैं तो मैं भी पंखे को पंखा बोलता हूँ, मार्कर को मार्कर बोलता हूँ, सभी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। ऐसे सभी ने इसको बोला भाई साहब कि पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को बोलेंगे यू, मैंने बोला ठीक, क्योंकि सभी ने बोला था ठीक। बस सभी ने हामी भरी तो मुझे भी पढ़नी चाहिए थी, मैं क्या करूँगा। तो अब यहाँ से इसका रे डायग्राम थोड़ा सा बना दो, थोड़ा फील लेने के लिए। ऑब्जेक्ट से रे चली, अब ये रे क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ, तो कहाँ जाएंगी, फोकस पे, तो यहाँ से दूरी पे फोकस है। और अब यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, पोल से फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से, इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। समझ में आई बात। अब दूसरी रेज हम ऐसे ले लेते हैं, क्या बन जाएगा मेरे से, बन गया है। ये एंगल थीटा है, पोल से पास करेंगे तो थीटा पे ही निकल जाएंगी, ये क्लियर है। यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। अच्छा, यहाँ से इतनी दूरी पे क्या होता है, सी होता है, ठीक है, इतनी दूरी बन गई। अब जहाँ पे ये हमारी इमेज बनी है, पोल से उसकी दूरी को बोलते हैं हम लोग क्या, वी, क्या क्लियर है। अब इन तीनों में जो रिलेशन निकल के आया उसको बोलते हैं मिरर्स फॉर्म में, और रिलेशन निकल के आया 1/v + 1/u = 1/f। काफ़ी लोगों ने तो पढ़ भी लिया होगा, तो उनको पता होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा, क्या उनको समझ में आया,
इतना ही आपको याद रखना, इसको बोलते हैं मिरर्स फार्मूला, दिस इज मिरर्स फार्मूला। यहाँ पे हमने इसको डिराइव किसके लिए किया है, मतलब हमने इसको सीखा किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए कि कॉन्वेक्स। ये जो है ना ये सभी के लिए वैलिड है, फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर, फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर। क्या ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड है भैया? हाँ, प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है। कैसे वैलिड है मैं उसको बता दूंगा, कैसे वैलिड होगा प्लेन मिरर में, लेकिन पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो हम ये जो चीज़ है ना ये मिरर्स फार्मूला, इसको हम जनरलाइज करने वाले थे। क्या करने वाले थे? जनरलाइज। क्या करने वाले थे? जनरलाइज। कैसे? मान लो कि ये पोल है, ये ओरिजिन है। क्या है पोल? ओरिजिन है 0,0। और इस पर्टिकुलर केस में मैंने बोला कि ये वाली साइड क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या ये वाली साइड क्या होगी? पॉजिटिव। ऐसे ये वाली साइड पॉजिटिव होगी। ऐसा इधर वाली पॉजिटिव ले लो, क्या दिक्कत है? लो इधर वाली पॉजिटिव ले लो, उसमें क्या है? कोई सी भी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिए, लेकिन आप कोई सी भी ले लो, देखो पॉजिटिव ले लो, तो क्या एफ पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है। क्या वी पॉजिटिव है? हाँ। क्या वी पॉजिटिव है? हाँ। तो क्या यहाँ पे 1/v + 1/u = 1/f में क्या यू वी एफ को साइन के साथ पुट करते हैं? यू वी और एफ को एंड एफ, सॉरी और नहीं बोलते, एंड एफ को क्या करते हैं? पुट विद साइन, पुट विद साइन। और दूसरा पॉइंट समझ में आई बात? डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? क्या पहला पॉइंट क्या है कि हम यू वी और एफ को साइन के साथ पुट करते हैं, और दूसरा कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। तो पोल को क्या मान लो? ओरिजिन। एज्यूम पोल एज ओरिजिन, एज्यूम पोल एज ओरिजिन। यहाँ पे लिखूँ क्या दूसरा पॉइंट? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? एज्यूम पोल एज ओरिजिन। अच्छा कैसे? ये अगर आपको थोड़ा सा याद हो, सभी के लिए वैलिड होता है। अगर अब पोल एज ओरिजिन, अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा। पहले जितना बोला उतना तो मान लो, तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा। समझ में आ रही बातें? तो ये सभी आर टाइप के मिरर के लिए वैलिड है, पहला केसेस। दूसरा यू वी और एफ को हम इसमें साइन के साथ पुट करते हैं। दूसरा है इसमें एज्यूम को हम पोल को क्या मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। क्या क्लियर है? अरे कोई सी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो यार, अरे चाहे इसको मानो पॉजिटिव, चाहे इसको मानो, किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन जो अभी हम समझ में आ रही बात, इतनी बातें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। तो बोला आप भी समझ में आई बात? चलो भैया आपने तो बता दिया कि यू वी और एफ को किसके साथ पुट करना है? साइन के साथ पुट करना। लेकिन साइन कैसे माने? लेफ्ट माने कि राइट माने? लेफ्ट माने कि राइट माने? तो वो हम सीखते हैं, वो हम सीखते हैं। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं इस मिरर के फॉर्मूले के रिगार्डिंग, आप उनको नोट करें और आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? तो कि ये फॉर्मूले में ये याद करने में थोड़ा सा मतलब आसानी हो। क्या बीच में कैमरे के सामने कीड़े आ रहे हैं? मिटाऊं क्या? अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। किसकी बात करते हैं? साइन कन्वेंशन की। बेसिकली पहले इसको शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा था एक क्लास में, सभी क्लास में पढ़ाता भी हूँ। मान लीजिए मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था जहाँ पे मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे थे। तो मैंने एक क्वेश्चन बोला, यही टॉपिक पढ़ा रहा था। मैंने उन बच्चों को क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि आई हैव अ मिरर ऑफ फोकल, आई हैव अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर है। और मैंने उस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझ लो, समझने में क्या जाता है। और मैंने क्या किया? उस कॉनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर दूर, कहाँ से नापा? पोल से। तो कॉनकेव मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर के हमने 30 सेंटीमीटर सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा है। समझ में? हमने क्वेश्चन, मैंने इतना क्वेश्चन बोल दिया। मैंने बोला बच्चों को सॉल्व करो। तो बच्चे भी बड़े टिपिकल मुझे मिले। मैं ऐसा चेक कर रहा था। तो पहले बच्चे ने क्या किया? फिगर ऐसे बनाया। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। बोला ये लीजिए भैया, हमने बना दिया। ये अच्छा ये पोल है। बोला भाई साहब यहाँ से ये डिस्टेंस यू की वैल्यू कितनी है? मतलब ये 30 सेंटीमीटर है यहाँ से, और इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। दूसरे स्टूडेंट ने बनाया ऐसा मिरर को,
ऐसा। यार मेरे से फिगर ही नहीं बनता, रुको मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। ऐसा बना, ऐसा, ठीक है। और यहाँ से पोल था, उस दूसरे बच्चे ने बोला भैया ये लो, मैंने भी 30 बना दिया। यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट यू। तीसरे बच्चे ने क्या किया, मिरर को कुछ ऐसा बनाया, ऐसा, और यहाँ पर रख दिया 30 सेंटीमीटर दूर। क्या तीनों फिगर सेम है कि अलग अलग हैं? अरे सेम नहीं है, बोलोगे भैया इसको ऐसा घुमा दो, इसको ऐसा घुमा दो तो सेम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ये घुमाओ फिर आ दे। क्या तीनों फिगर सेम है? क्या तीनों बालक से, क्या तीनों स्टूडेंट सही हैं जिनको मैं पढ़ा रहा था? मेरे हिसाब तो सही है, और एग्जैक्टली जो भी चैप्टर पढ़ा उसके हिसाब से वो लोग क्या है, सही है। अब लेकिन समझ में आई बात, क्या तीनों लोग सही हैं। अब पॉजिटिव किधर ले, निगेटिव किधर ले? अब ये बोला भैया मैं पॉजिटिव लूँ किधर, इसके लिए पॉजिटिव अगर मैं बोलूँगा भैया आप लोग क्या ले लो, लेफ्ट में ले लो। मैंने बोला कि आप लोग एज्यूम कर लो डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन का क्या, सॉरी ये राइट है ना, राइट डायरेक्शन का पॉजिटिव ले लो, मैंने इतना बोल दिया था। तो इसने क्या किया, इसने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और फिगर ये बनाया, इसने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। चलो यहाँ पे इसका कुछ समझ में आ रहा था। इसने बोला भैया ये -30 है इस केस में, इसमें u की वैल्यू मेरे लिए +30 है। चलो यहाँ पे झेल सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। अबे भैया बोलोगा मैं क्या मानूँ इसमें, मुझे बुलाया भैया इसमें मैं क्या मानूँ, मैंने तो ऐसा बनाया फिगर, क्या गलत है? मैंने नहीं, फिगर तो सही है। अब कन्फ्यूजन है कि नहीं है? तो यहाँ पे सभी के लिए कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन होता है, माना गया, परिपाटी है, बोला गया भाई साहब आप ऐसे फिगर बना रहे हो, कैसे भी बना रहे हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ें क्या थी, सबसे पहली चीज़ क्या थी कि एज्यूम पोल एज ओरिजिन, एज्यूम पोल एज ओरिजिन, एज्यूम पोल एज ओरिजिन। भाई मिरर के सामने रख रहे हो, मतलब पोल को ओरिजिन मान के रखो। क्या किसी बालक ने 30 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दिया तो ये लो भाई साहब, ये रहा 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या था, सारी डिस्टेंसेस पोल से नापनी है, तो एज्यूम पोल एज ओरिजिन। दूसरा केस क्या है, जिधर जाए काम की रेस, क्योंकि इस वाले बालक के लिए काम की रेस क्या है, ये, और इस वाले बालक के लिए काम की रेस क्या है, ये, इस वाले बालक के लिए काम की रेस क्या है, ये। तो जिधर जाए काम की रेस, जिधर जाए काम की रेस, उधर क्या लेना है, पॉजिटिव। यहाँ पे लिख सकते हो ये काम की रेस अपने लिए, यानी इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। क्या दूसरे बालक के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया? क्या तीसरे वाले के लिए नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई? हाँ, अब लिख लो, क्या इसके लिए u की वैल्यू -30, क्या दूसरे वाले बालक के लिए भी u की वैल्यू -30? तेज तो नहीं हो रहा क्या? क्या तीसरे वाले बालक के लिए भी u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर? और मैंने बोला था इसका जो फोकस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब आप लोग चूज़ कर सकते हो प्लस होगा कि माइनस होगा। फोकस हमेशा उधर होता है जिधर मुड़ा हुआ होता है, तो फोकस हमेशा किधर होगा, इसमें इधर होगा। क्या होगा, इधर होगा, मतलब निगेटिव। तो यहाँ पे ये -10 है, क्या ये भी -10 होगा? क्या इसके लिए भी f की वैल्यू -10 होगी? हाँ। क्या इसके लिए भी f की वैल्यू -10 होगी? बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी कि सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र करनी है, पोल से मेज़र करनी है, और दूसरी बात जिधर जाए काम की रेस उधर लेना है पॉजिटिव। यानी इस पहले वाले के लिए काम की रेस इधर जा रही थी तो पॉजिटिव इधर हो गया लेफ्ट में। दूसरे वाले के लिए काम की रेस कहाँ से आ रही थी, राइट, सॉरी मैं बहुत उल्टा पुल्टा बोल गया। पहले में इधर है तो इधर पॉजिटिव हो गया, दूसरे के लिए इधर है तो इधर पॉजिटिव, और तीसरे के लिए नीचे हो गया पॉजिटिव। देखो सभी के लिए डेटा क्या है, u की वैल्यू -30, f की वैल्यू -10, f की वैल्यू -10, फिर से गलती कर रहा हूँ, f की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। क्या सभी लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f। क्या 1/v = 1/f - 1/u लिखूँगा, और सभी लोग यहाँ से गेन करेंगे 1/v = -1/10 -1/30 सेंटीमीटर। क्या सभी लोग सॉल्व करके v की वैल्यू सेम लगाएंगे? सिंपल, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमने सीखी। पहला क्या था कि एज्यूम पोल एज ओरिजिन, दूसरा क्या है जिधर जाए काम की रेस उधर लेना है पॉजिटिव, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तीसरा फोकस हमेशा उधर होता है जिधर
सेंटर होता है, जिधर वो मुड़ा हुआ होता है मिरर, जिधर मिरर मुड़ा हुआ होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? नोट करना तो नोट कर लो, इसमें क्या ही नोट करो, मैं तो समझा रहा था ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट कर सकते हो। क्या मिटा दूँ मैं? क्या मिटा दूँ? बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया, अब मैं मिटाता हूँ इसको। अब हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है, एक चीज़ मतलब हो तो गया अपना मिरर फॉर्मूला लगभग हो गया, अब इसको यूज़ करना हमको थोड़ा बहुत आना चाहिए। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी बातें कर लेते हैं कि मान लो कि मैंने बोला कोई मिरर ऐसे रखा है और इसका ये वाला साइड क्या है, सिल्वर्ड है, तो और ऑब्जेक्ट ऐसा, ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। कौन सा है ये? कॉन्वेक्स है। मैंने रख दिया इधर ऑब्जेक्ट, यहाँ से कुछ भी रखा, 30 रख दिया, 30 रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो यू की वैल्यू क्या होगी? और इसका एफ अभी भी क्या है, फोकल लेंथ तो 30 सेंटीमीटर, एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसके मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है मैंने 30 सेंटीमीटर में। इसके लिए आप बताओ यू की वैल्यू कितनी होगी? -30। क्यों? क्योंकि इसके लिए काम के लिए इसके ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, तो यू की वैल्यू -30। अपोजिट लेना, ये रहा पोल, और पोल के अपोजिट नापना है, क्योंकि पोल को हमने ओरिजिन मान लिया है। समझ में आ रही बात है? क्या क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्या इसके लिए एफ पॉजिटिव हो जाएगा? पॉजिटिव ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इधर मुड़ा हुआ है और इधर में हो जाएगा इसका फोकस कहीं पे 10 सेंटीमीटर दूर। क्या क्लियर है? ये था आपका साइन कन्वेंशन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप आगे आ सकते हैं। आगे बढ़ूँ क्या मैं? क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको आसान करने के लिए, मतलब क्वेश्चन में कुछ प्रोसेस को आसान करने के लिए, बेसिकली हमसे हमेशा क्वेश्चन में वी निकालने को बोलता है। क्या निकालने को? वी निकालने को बोलते हैं। तो वी की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। क्या होता है 1/f? तो यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस ऑफ 1/u। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा uf/u माइनस f। और अब से डायरेक्टली v की वैल्यू अगर निकालनी हुई तो मैं इसको यूज़ करूँगा। आप लोग भी इसकी आदत डाल लें, आप लोग भी इसकी आदत डाल लें, क्योंकि आपके लिए आसान होगा, प्रोसेस आसान हो जाती है। तो यू एफ, यहाँ पे यू एफ और किसके साथ पुट करना है? तो पुट विद साइन, पुट विद साइन। और जो वी किसके साथ निकल के आएगा? साइन के साथ निकल के आएगा। वी किसके साथ निकल के आएगा? साइन के साथ निकल के आएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? मिटाऊँ क्या मैं? मिटा दूँ? मिटाता हूँ मैं, आइए। तो अब हम करने वाले 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा तो शायद हो गया है मेरे हिसाब से। कितना लंबा बना है? आधे घंटे के आसपास हो गया है। चलिए बहुत ज़्यादा और नहीं लंबा करते हैं हम लोग, इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। मान लीजिए अपने पास है एक ऐसा कॉनकेव मिरर। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे मैग्नीट्यूड लिखूँगा, ठीक है? और समझ में आ रही बात? इसका जो फोकस है वो यहाँ पे है, और फिर से मैं स्मॉल एफ यूज़ करता हूँ। यहाँ से जो फोकस है मैं मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है u, जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे। तो आप बताइए v क्या होगी? v की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। आप अपने आप को टाइम दें, सॉल्व करें, फिर आप यहाँ पे आए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। कृपया करके वीडियो को सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। मैं तो करूँगा, इसमें क्या है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे तो आ ही रहा है। मैं करूँ क्या? आइए, मैं यूज़ करूँगा v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या है? ऐसे इस पर्टिकुलर सवाल में u की वैल्यू क्या है? सबसे पहले हम लोग पोल, एज्यूम पोल एज ओरिजिन, यानी पोल क्या है? ओरिजिन है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, सॉरी ये तो ऑब्जेक्ट रखा है, और जिधर जाए काम की रेज उधर लेना है पॉजिटिव, यानी ये डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई।
अब देखो हम तो उल्टा नाप रहे हैं ना, तो क्या u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर और क्या f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर? सोच के बोलना। हाँ, u की वैल्यू -30, f की वैल्यू -20। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, आइए रखते हैं। तो हो गया इसका -30 और ये हो गया -20। नीचे सॉल्व किया तो बचा क्या, -30 -20। क्या सही क्या है? आइए अगली लाइन सॉल्व करते हैं। तो 3 2 60, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो 600 अपॉन -10। तो सॉल्व किया तो हमें आंसर पता है -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। ओ हो -60 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है? यानी 30 ये है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना, इमेज कहाँ बनी, यहाँ कहीं बनी। ऐसा समझ में आ रही बात? यहाँ पे आके इमेज बनी जिसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, 60 सेंटीमीटर है। क्या क्लियर है? ऐसे एक रेज और निकाल देते हैं। अब देखो मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। एक रे ऐसे निकाल दो क्योंकि हमको पता है कि एक दूसरी रे यहाँ पे आके मिलेगी, तो ऐसे पहले ही मिला दो, पहले ही बना लो, इसमें क्या है, ऐसे निकाल के ऐसे बना दो, दैट्स इट। पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या? नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। मैं सिर्फ 3 तक काउंट किया है। आई हो गया, मैं मिटा रहा हूँ, मैंने मिटा दिया है। अगर आपने इसमें से किसी ने भी नोट नहीं किया है तो वो जाके नोट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2। मैं हटा क्यों तो मुझे खुद नहीं पता है। ये और यहाँ पे है, इसका जो फोकस है वो मान लेता हूँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एफ इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर, और मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे। ये ओ है, जहाँ से मैंने रखा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे। मैं बाद में 10 सेंटीमीटर मिटा भी दूंगा। पहले तो आप यू और वी का साइन बताइए, सॉरी यू और एफ का साइन डिसाइड करिए, और उसके बाद फिर मुझे आप बताइए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी। मेरा u और v में डिफरेंस दिखता है आपको साफ कि नहीं दिखता है? ये है v। मैं करूँ क्या? आइए, तो जिधर जाए काम की रेस उधर लेना है पॉजिटिव, यानी हमारे लिए काम की रेस इधर ऐसे गई, यानी ये डायरेक्शन हमको ले लेनी है पॉजिटिव। ये हमको डायरेक्शन क्या ले लेनी है, पॉजिटिव। ये अपने पास पॉजिटिव, ये p, ये पॉजिटिव हो गई। समझ में आ रही बात? दिस इज ये डायरेक्शन हम ले लिए, पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव हो गई तो बहुत बढ़िया है। चलो यू की डायरेक्शन देखते हैं क्या यूनिक निगेटिव है। सबसे पहला क्या है, पोल को ओरिजिन दे दो, और ओरिजिन की इधर देखो, ये पॉजिटिव है तो इधर क्या हो गया, निगेटिव, तो -10, यानी यू की वैल्यू है -10। और मिरर कैसा है, कॉनकेव, तो ये हो जाएगा -20। जहाँ से एक चीज़ और रिजल्ट निकल के आया है कि हमेशा 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 कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस होता है। लेंस नहीं बोला ना, मिरर बोला ना। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। चलो यू वी निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाइड बाई -20, सॉल्व किया -10 प्लस ऑफ 20। सॉल्व करने पे मेरे हिसाब से आ रहा है ये वैल्यू 10 2 200, यानी 20 आ रहा है शायद। और इस बार पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या, मिरर के पीछे। पॉजिटिव मतलब क्या, मिरर के पीछे, यानी जो रेज है वो मिरर के पीछे से 20 सेंटीमीटर दूरी से हमें आती हुई दिखेंगी। कैसे, यहाँ से ऐसे में 20 सेंटीमीटर दूरी से आती हुई दिखेंगी। कैसे, यहाँ पे अपनी आंखें लगाओ, आपको लगेगा क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, पीछे यहाँ पे है। ये समझ में आ रही बातें, क्या क्लियर है, हो रही है, प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यहाँ पे मैं 2 केसेस देखे। एक में तो मिरर देखो ऐसा, पिछले केस में क्या था, v क्या था, -60 सेंटीमीटर था,
और उसका रे डायग्राम अगर मैं आपको फिर से रिकॉल करूँ, मैं बना के हट जाऊँगा, फिर आप देख लेना। कुछ ऐसे बन रहा था, ओ ऐसा, ये यहाँ पे बन रहा था कि नहीं बन रहा था, मैं हट गया हूँ। ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी। तो यहाँ पे दो केसेस थे, यानी अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मिरर के सामने की जो भी दुनिया होती है उसको बोलते हैं रियल, और मिरर के पीछे की जो दुनिया होती है उसको बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस केस में जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल। बैकग्राउंड में नॉइसेस आ रही है ना, वर्चुअल है। और इस केस में जो इमेज है वो कैसी है? रियल है। याद करने का तरीका भी है, मेरे मार्कर का इंक खत्म हो गया है। याद करने का तरीका क्या है? अगर देखो v पॉजिटिव आ जाओ तो हमेशा जो इमेज है वो कैसी रहेगी? वर्चुअल रहेगी, और अगर निगेटिव आ जाओ तो रियल रहेगी, हमेशा रियल रहेगी। एक चीज़ भी और बाद में सीख लेंगे कि वो इरेक्ट भी बनती है। क्या बनती है? इरेक्ट। समझ में आ रही बात? यहाँ पे आप लिख सकते हो रियल इमेज हेडिंग डाल के, असलियत में रेज मिलती हैं तो उन्हें बोलते हैं रियल इमेज। और जहाँ मिलती हुई है हमें प्रतीत हो, जहाँ मिली हुई हमें प्रतीत हो, यानी हमें सिर्फ लगे कि ऐसा है। ऐसे इसमें क्या लग रहा है कि अगर मैं अपनी आंखें यहाँ पे रखूँगा इसी रास्ते में कहीं पे, यहाँ पे ऐसा, तो मुझे लगेगा कि ऐसा आँख रखा यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि अब इमेज मेरे लिए क्या लगेगा कि भाई से ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा होगा अगर मैं इसके रास्ते में रहूँगा। क्लियर है कि नहीं है? थोड़ी सी बात क्लियर करते हैं। और अगर मैं एक्चुअल में थोड़े से अपने आप को उठा के, आलस को मैं त्याग करके मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे इमेज दिख जाएगी, मतलब यहाँ पे इमेज मुझे बनती हुई दिखेगी। समझ में आ रही बात? लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ से जैसे ही मैं जाऊँगा आगे तो मुझे दिखा भी साले शीशा आ गया, मुझे फिर भी इमेज दिखती हुई लगेगी। अरे आप सोचो, अगर मैं अपनी आंखों को यहाँ पे ना रख के यहाँ पे ला के रख दूँ तो भी क्या मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी? हाँ, तो भी मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही होगी। लेकिन हमें अभी भी रेज हमें यहाँ से थोड़ी ना आती हुई दिखेंगी, हमें रेज लग रही है कि पीछे से कहीं आ रही है। यानी जो ऑब्जेक्ट, ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ होगा, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा। क्या क्लियर है इतनी बातें? तो यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नोट कर लीजिएगा। वैसे नोट हो गया क्या?